नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरोही स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मैं राज यादव आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 9 के हिस्ट्री का वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 4 एंड 5। चौथा चैप्टर विश्व युद्धों का इतिहास और पांचवा है नाजीवाद। इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए, प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। कौन कौन से इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो बनते हैं, ठीक ना। प्रश्न है पहला कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी पूछा है। 1939, 1945, 1914, 1918। राइट आंसर क्या होगा? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में। कब? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को यह युद्ध शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था। ठीक, 1918 में कब? 11 नवंबर 1918 को युद्ध खत्म हुआ था और 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का पूछता है कि तत्कालिक कारण क्या था, आखिर युद्ध शुरू क्यों हो गया, इसका तत्कालिक कारण। तो इसका तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, उनका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। उन्हीं की हत्या हो गई जिसके चलते यह युद्ध शुरू हुआ। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914, 28 जुलाई, खत्म हुआ 11 नवंबर 1918। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, उन्हीं हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। मतलब इसका तत्कालिक कारण था। कारण ऐसे बहुत सारे हैं, परंतु तत्कालिक कारण है उनकी हत्या है। ठीक ना, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रथम विश्व युद्ध से रूस कब अलग हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध से रूस कब अलग हुआ? युद्ध शुरू हो गया 14 में, 18 तक चला, लेकिन रूस एक देश था जो बीच में युद्ध से अलग हो गया। ठीक, क्यों हुआ था? क्योंकि खुद इसी के देश में क्रांति हो गई थी 1917 में। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, जिसको रूस में बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं, जिस कारण इस युद्ध से हटना पड़ा था। और वो हटा भी 1917 में ही था। उसके यहाँ क्रांति, खुद उसके देश में क्रांति हुई है, इसलिए उसने इस युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। कब किया? 1917 में। रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब अलग हुआ था? 1917 में अलग हुआ था। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि वर्साय की संधि कब हुई थी। वर्साय की संधि बहुत ही फेमस संधि है, तो इस संधि को अपमानजनक संधि के नाम से भी जानते हैं। अपमानजनक संधि भी इसे कहा जाता है। अच्छा, किसके दृष्टिकोण से अपमानजनक थी? तो जर्मनी के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? जर्मनी के दृष्टिकोण से ये ना अपमानजनक संधि थी। ठीक, ये हुई कब थी? ये हुई थी 28 जून 1919 को। 1919 कहां दिख रहा है? 28 जून 1919 को, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। उस युद्ध में चूंकि जर्मनी ही युद्ध का जिम्मेवार था, जिसके कारण सारा खर्चा उसका किसके ऊपर थोपा गया? जर्मनी के ऊपर। और इसी संधि में उससे सारे क्षेत्र उसके छीन लिए गए, उसका सारा हिस्सा तहस नहस कर दिया गया और उल्टा उस पर युद्ध का जुर्माना राशि भी लगाया गया। तो इस हिसाब से जर्मनी के लिए एक अपमानजनक संधि थी। और ये हुई कब थी? 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी वर्साय में। वर्साय ऑस्ट्रिया की राजधानी है, इस कारण इसका नाम रख दिया गया वर्साय की संधि। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस संधि में 3 देश मेजबान थे। एक ब्रिटेन था, एक फ्रांस था और एक अमेरिका था। वर्साय की संधि की मेजबानी कितने देश इसकी मेजबानी कर रहे थे? तो इसमें 3 देश थे। कितने देश थे? 3 देश। 3 देशों में कौन कौन? एक तो आपका ब्रिटेन, एक फ्रांस और एक अमेरिका। यही 3 देश थे इस वर्साय की संधि के जिन्होंने मेजबानी की थी। और कुल 27 देशों ने इसमें भाग लिया था। कितने देशों ने? कुल 27 देश थे और इसकी मेजबानी 3 देशों ने की थी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने। रूस इसमें नहीं था। ठीक ना, चलिए। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? या सही युद्ध खत्म कब हुआ था? तो खत्म हुआ था 11 नवंबर 1918। 1918 को यह खत्म हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, 11 नवंबर 1918। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिगुट समझौते में शामिल थे। त्रिगुट एक संस्था बनी थी, तो उसमें कौन कौन 3 देश शामिल थे? तो अब उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ऑप्शन सी नंबर, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया शामिल थे। और ये जो त्रिगुट समझौता है, इसको ट्रिपल अलायंस कहते हैं। ये बना कब था? तो 1882 में बना था। कब बना था? 1882 में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी बिस्मार्क की। बिस्मार्क जो गुटबंदी के मतलब कि दाता कहे जाते हैं, गुटबंदी की शुरुआत उन्हीं के द्वारा की गई थी। वो जर्मनी के थे, बिस्मार्क, उन्हीं के द्वारा इस गुट का बनाया गया था। त्रिगुट समझौता जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य हुआ था 1882 में। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में इनमें से किसकी हार हो गई थी? मतलब कौन सा देश था जो प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था? तो हारा कौन था? तो जर्मनी हारा था। प्रथम विश्व में कौन हारा था? जर्मनी। ये तो अलग हो गया, ये युद्ध से क्या हो गया? अलग हो गया 1917 में। ठीक, अमेरिका चूंकि युद्ध में नहीं था पर बाद में शामिल हुआ,
एक घटना घटने के कारण आगे उसके लिए भी क्वेश्चन मिल जाएंगे हमको। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? मतलब कि अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, पर किसके विरुद्ध शामिल हुआ था? तो जर्मनी के विरुद्ध शामिल हुआ था। कब हुआ था ये पूछा है। तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1917। क्यों हुआ? एक जहाज थी जिसका नाम था लुसितानिया। लुसितानिया नामक एक जहाज थी, ठीक ना, जो जर्मनी के से होते हुए जा रही थी। उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे और अमेरिका के मना करने के बावजूद भी उस जहाज को डुबा दिया गया जर्मनी के द्वारा। उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे जो मारे गए, जिसके चलते अमेरिका में क्रांति हो गई। अमेरिका में इसका विरोध किया वहां के लोगों ने। फलस्वरूप अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। किसके खिलाफ हुआ था? तो जर्मनी के खिलाफ शामिल हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ था। क्यों हुआ? तो लुसितानिया नामक जहाज इसकी डुबा दी गई थी। ये एक जहाज का नाम है और इसी जहाज को डुबाने के कारण अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। डुबाया किसने? जर्मनी ने, मना करने के बावजूद। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? अब द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939, 45, 1914, 40। ये शुरू हुआ था 1939 को। 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था यह युद्ध। कैसे शुरू हुआ? तो जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। किस पे कर दिया? जर्मनी ने किस पे हमला किया? पोलैंड पे। कब किया? 1 सितंबर 1939 को। और उसी समय से युद्ध क्या हो गया? शुरू हुआ। तो जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, आक्रमण किया। उसी के बाद से द्वितीय विश्व शुरू हुआ 1939 में। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। द्वितीय विश्व कितने वर्षों तक चला? 6 वर्षों तक। इसके पहले हम लोग थोड़ा पढ़े प्रथम विश्व, वो चला था 4 वर्षों तक। प्रथम विश्व कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक। और द्वितीय विश्व 6 वर्षों तक। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया का पोलैंड पर आक्रमण करना, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना, जर्मनी का फ्रांस पर आक्रमण करना, जर्मनी का इंग्लैंड पर या जर्मनी का ऑस्ट्रिया पर। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। कब किया? 1 सितंबर 1939 को। तभी जाके युद्ध शुरू हुआ। आक्रमण करने का कारण भी था, 2 क्षेत्र मांगा था इसने। एक का नाम था डेंजिंग बंदरगाह, और एक मांग की थी पोलिस गलियारा की। पोलिस गलियारा, ये 2 क्षेत्र मांगा गया था। इसके द्वारा जर्मनी की द्वारा मांगा था पोलैंड से। नहीं देने के बावजूद उसने हमला कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध यहीं से शुरू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस संधि के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ था? कौन सी संधि हुई थी जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था? तो वो संधि थी वर्साय की संधि। कौन सी संधि? वर्साय की संधि थी ये। और ये हुई कब थी? तो 28 जून 1919 ईस्वी को। कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी को यह संधि हुई थी। और इसी संधि में यह तय हो गया था कि भविष्य में फिर एक युद्ध होगा, क्योंकि इस युद्ध में ना, इस संधि में जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा मतलब कि दुर्व्यवहार किया गया। उससे उसके बहुत से क्षेत्र छीन लिए गए और जो देश जीता था उसको दे दिया गया था। इसलिए ऐसा माना गया कि इस संधि के कारण ही द्वितीय विश्व फिर होगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1939 में तो शुरू हुआ था। शुरू कब हुआ था? 1939 में। पर खत्म कब हुआ? तो 1945 में। 6 वर्षों तक चला था। कब खत्म हुआ? 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ। शुरू हुआ 1 सितंबर को। शुरू कब हुआ था? 1 सितंबर। और खत्म कब हुआ? 2 सितंबर को। ठीक, तो सही जवाब इसका क्या होगा? 2 सितंबर 1945। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? कौन सा देश हारा था द्वितीय विश्व युद्ध में? तो वो इसमें भी जर्मनी हारा था। कौन हारा था? जर्मनी हारा था। चीन, इंग्लैंड, फ्रांस जी नहीं, चीन तो था ही नहीं इसमें। इंग्लैंड, फ्रांस थे, इनको लाभ हुआ था। ठीक, लेकिन हारा कौन? तो जर्मनी हारा। आगे बढ़ते हैं। म्यूनिक समझौता कब हुआ? म्यूनिक सम्मेलन हिटलर की महत्वाकांक्षी नीति का एक ये भी उदाहरण है। चेकोस्लोवाकिया को इसने हड़प लिया था इस समझौते के माध्यम से। चेकोस्लोवाकिया माने चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। इसी को इस पर इसने पूरी तरह से अधिकार कर लिया था और इसी अधिकार को जायज ठहराने के लिए म्यूनिक समझौता किया गया था। कब किया गया था? 1939, 1938, 1935, 1936। राइट आंसर होगा 1938 ईस्वी। म्यूनिक समझौता कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? 7 दिसंबर 1941, 8 दिसंबर 1941, 9 दिसंबर 1941, 6 दिसंबर 1941। आंसर कीजिए। इसका आंसर कीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था। बाबू देखिए, तो 7 दिसंबर 1941, 8 दिसंबर 1941, 9 दिसंबर 1941, 6 दिसंबर 1941। तो ये तो तय है कि 1941 में शामिल हुआ था। पर किस तारीख को? देखिए 7 दिसंबर को ना
एक पर्ल हार्बर जगह है, पर्ल हार्बर, ये अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था प्रशांत महासागर में, ठीक। इसको तबाह कर दिया गया जापान के द्वारा। किसके द्वारा तबाह किया गया? जापान के द्वारा, जिसके विरोध में अमेरिका शामिल हो गया जापान के विरुद्ध। कब शामिल हुआ? एक दिन बाद, 8 दिसंबर 1941 को। 7 दिसंबर को पर्ल हार्बर को तबाह किया गया जापान के द्वारा। उसके ठीक एक दिन बाद, अगले ही दिन अमेरिका शामिल होगा जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। कब किया? 8 दिसंबर 1941। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने कब आत्मसमर्पण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने कब आत्मसमर्पण किया था? देखिए, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 7 मई 1945, 8 सितंबर 1945। राइट आंसर क्या होगा? 6 अगस्त, 9 अगस्त, 7 मई, 8 सितंबर। 45 में तो हुआ था, और कब हुआ था? 7 मई 1945 को जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध से अलग हो गया था, ठीक ना, 7 मई 1945 को। अच्छा, 6 और 9 को क्या हुआ था? परमाणु बम गिरा था, एटम बम। 6 को भी गिरा था और 9 को भी गिरा था, 2 दिन गिरा था परमाणु बम, पहला और दूसरा। 6 को पहला, 9 को दूसरा। पहला कहां गिरा था? तो हिरोशिमा पर गिरा था, और दूसरा कहां गिरा था? तो नागासाकी पे गिरा था, नागासाकी, ठीक ना, याद रखना है। ये दोनों शहर किसके हैं? तो जापान के हैं। ये दोनों के दोनों शहर किस देश के हैं? जापान के दोनों के दोनों शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। किसने गिराया था? तो अमेरिका ने इस पे बम गिराया। उसी साल 45 में, जुलाई इस महीने में इसका परीक्षण किया गया था, और उसी साल इसको, इस बम को गिरा भी दिया गया जापान के ऊपर। तो जर्मनी कब अलग हुआ? 7 मई 1945 को। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के किस शहर पे पहला परमाणु बम गिराया? तो पहला गिराया था हिरोशिमा पे, 6 अगस्त। कहिया? 6 अगस्त 1945। दूसरा कहता तो नागासाकी, 9 अगस्त 1945 को दूसरा गिराया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया? जर्मनी ने रूस पे कब आक्रमण किया? 22 जून 1942, 22 जून 1941, 22 जून 1940, 22 जून 1943। सही जवाब क्या होगा? तो 22 जून 1941। कब आक्रमण किया? जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 22 जून 1941 को आक्रमण किया था। कब किया था? 22 जून 1941 को आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस ने कब आत्मसमर्पण किया? कब फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया था, ये बताना है। 22 जून 1942, 22 जून 1941, सेम ऑप्शन ये वाला है, और यहाँ पे आंसर थोड़ा चेंज होगा। 22 जून 1940। सही जवाब क्या होगा? 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण किया। फ्रांस ने आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण समझ रहे हैं? हार मान गया जर्मनी के सामने। अच्छा, 22 जून 1941 को क्या हुआ था? इसके एक साल बाद जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया था। रूस पर आक्रमण कर दिया था, डेट वही है, रूस पर आक्रमण किया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो फिर राष्ट्र संघ के तर्ज पर ही एक और संस्था बनाने की, मतलब की व्यवस्था की गई, और इसे थोड़ा सा उससे ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात रखी गई थी। उससे ज्यादा शक्तिशाली है ये संस्था, और अभी तक ये कायम है, जिसके चलते तृतीय वर्ल्ड वार नहीं हो पाया है। इस संस्था का सराहनीय कार्य है। इस संस्था कब स्थापना हुई, से स्थापित हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945, 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यह संस्था अस्तित्व में आई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क शहर में। कौन शहर में है? न्यूयॉर्क शहर में है, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर, अगला चैप्टर हमारा था 5वां नाजीवाद, उसी चैप्टर से प्रश्न है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म बाबू ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्राउनो नामक शहर में 20 अप्रैल, कहिया 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्राउनो नामक शहर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, जहां से वो अपना उद्योग धंधा चलाता था। जैसे हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र मुंबई है, वैसे जर्मनी का कौन था? एक शहर था रूर प्रदेश, उसका नाम था रूर प्रदेश। वही वहां का सबसे प्रमुख औद्योगिक शहर था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारा, मीन कैंप किसकी रचना है? मीन कैंप, मीन कैंप एक पुस्तक है, और ये पुस्तक किसने लिखी है बाबू? तो ये पुस्तक लिखी थी हिटलर ने। किसने लिखी थी? हिटलर ने। हिटलर का पूरा नाम पूछे तो एडोल्फ हिटलर, और इसका एक उपनाम भी है फ्यूहरर, फ्यूहरर करके, ठीक ना। इसका अर्थ होता है नेता। फ्यूहरर का अर्थ क्या होता है? नेता होता है, ठीक ना। और मीन कैंप किसकी रचना है? हिटलर की। ये हिटलर की ना आत्मकथा है, आत्मकथा।
और इसमें उसने अपने जीवन की पूरी बातें बताई हैं। उसी पुस्तक का नाम है मीन कैंप। अच्छा, ये पुस्तक को लिखने के पीछे भी एक कारण समस्या। जर्मनी में वहां का संविधान बना था, उस संविधान का नाम था वाइमर संविधान। क्या नाम था? वाइमर संविधान, ठीक ना। जब यह संविधान लागू हुआ जर्मनी में, तो हिटलर के द्वारा इस संविधान का विरोध किया गया, जिसके चलते हिटलर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जब वो जेल में गए तो उनके पास मौका था, खाली समय था, उसी समय में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी मीन कैंप, ठीक। उनको जेल हुई थी 1923 में और ये पुस्तक आई थी 1924 में, रिहा हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह, नाजी पार्टी ये एक पार्टी थी जिसे हिटलर के द्वारा बनाया गया था। हिटलर जो कि जर्मनी के सबसे बड़े तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा ये पार्टी बनी थी, नाजी पार्टी। और इस नाजी पार्टी के यहाँ प्रतीक चिन्ह पूछा है, जैसे बीजेपी का प्रतीक चिन्ह है ना कमल, राजद का लालटेन, जदयू का तीर, वैसे ही इस पार्टी का प्रतीक चिन्ह लाल झंडा, सफेद झंडा, स्वास्तिक, 3 तारा। तब इसका चिन्ह था स्वास्तिक का चिन्ह, ये इस पार्टी का प्रतीक चिन्ह था, स्वास्तिक। आगे बढ़े, अगला प्रश्न हमारा, हिटलर ने डेंजिंग बंदरगाह और पुलिस गलियारे की मांग के साथ किस देश पर आक्रमण किया था? इन्हीं 2 क्षेत्रों की मांग की थी उसने, और किससे थी? पोलैंड से की थी। किससे मांग की थी? पोलैंड से। पोलैंड ने देने से मना किया, जिसके विरोध में इसने आक्रमण किया। आक्रमण किया कब बाबू? नहीं लिया समय, 1 सितंबर 1939। कब किया? 1 सितंबर 1939। और उसी दिन युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार उसी दिन शुरू हुआ जिस दिन इसने हमला किया। कब किया था? 1 सितंबर 1939। क्यों किया भाई? तो 2 चीजों की मांग की। एक मांग की डेंजिंग बंदरगाह हमको दे दो, और दूसरा क्या मांगा? पुलिस गलियारे की मांग की। इन्हीं 2 मांगों के साथ इसने हमला किया था, इसके आक्रमण। और तभी से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट। इनमें से कौन जर्मनी का तानाशाह था? तो जर्मनी के तानाशाह कौन थे? हिटलर थे। इनका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर। बचपन में ना बाबू ये चित्रकार बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? चित्रकार। शौक था इनका, परंतु शौक कहाँ किसी के पूरे हो पाते हैं। मजबूरवश इन्हें क्या बनना पड़ा? सैनिक। सेना में शामिल हो गए, सैनिक बने। प्रथम विश्व में बहुत वीरता के साथ लड़े, और जिसके कारण इनको एक वहां पे पुरस्कार भी दिया गया था, जिसका नाम था आयरन क्रॉस। आयरन क्रॉस वहां का एक पुरस्कार था जो युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ने पे दिया जाता था। इनको यह मिला था, हिटलर को। इच्छा थी चित्रकार बनने की, परंतु बन क्या गया? सेना में ज्वाइन किए और वीरता से लड़े थे प्रथम विश्व युद्ध में, जिसके कारण वहां की सरकार ने इनको एक पुरस्कार दिया, आयरन क्रॉस नाम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन इटली का तानाशाह है? था, सॉरी अब तो नहीं है। तो हिटलर जो है ये कहाँ के तानाशाह हैं? जर्मनी के हैं। और मुसोलिनी कहाँ के हैं? इटली के हैं। बेनिटो मुसोलिनी, पूरा नाम क्या है? बेनिटो मुसोलिनी। रूजवेल्ट, ये बाबू रूजवेल्ट अमेरिकी के राष्ट्रपति थे, हिंडेनबर्ग जर्मनी के राष्ट्रपति थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ दी? मतलब कि राष्ट्र संघ से जर्मनी कब अलग हो गया, ये पूछा है। तो राष्ट्र संघ से जर्मनी कब अलग हुआ था? 1933 में। कब अलग हुआ था? 1933 में, सॉरी 1935 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1935 में अलग हुआ था। 33 में इसने वर्साय की संधि को भंग किया था कि हम वर्साय की संधि को नहीं मानेंगे। वर्साय की संधि को भंग कर दिया कि हम इस संधि को नहीं मानेंगे भाई, ठीक। और जितना भी हमारे ऊपर कर्जा थोपा गया 6 अरब 10 करोड़ पाउंड रुपया, ये हम 1 रुपया नहीं देंगे, इतना उसके ऊपर हटाने के तौर पे थोपा गया था। और ये निर्णय लिया गया था वर्साय की संधि में। कितना पैसा? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। रुपया में नहीं है वो, पाउंड में है। पाउंड रुपया से कई गुना है, समझिए। इतना पैसा जर्मनी को देना था जो देश जीते थे उनको। तो इस संधि को भंग किया 33 में और राष्ट्र संघ छोड़ दिया 35 में जर्मनी ने। जर्मनी ने वर्साय की संधि कब भंग की? 33 में। कब भंग की? 33 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। यह कथन किसका था? हम झूठ इतना ना बार बोल देंगे ना कि वो सत्य प्रतीत होगा। अफवाह को इतना फैला दो कि वो सत्य प्रतीत होने लगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वो हिटलर का। देखिए उस जमाने में इनका दिमाग कितना तेज था कि हम झूठ ऐसे पेश करेंगे सामने ना, इतना बार बोल देंगे कि वो झूठ सच लगेगा, ठीक। तो ये कथन किसका है? हिटलर का है। आगे बढ़ते हैं। हिटलर जर्मनी के चांसलर कब बना था? चांसलर मतलब प्रधानमंत्री। किसकी सरकार में बने थे वहां पे ना बाबू? प्रधानमंत्री कोई बड़ा पद नहीं था राष्ट्रपति के आगे। तो हिटलर जर्मनी के चांसलर कब बने थे? 1933 में। कब बने थे? 1933 में चांसलर बने थे। अच्छा, इनको चांसलर बनाया किसने था? तो हिंडेनबर्ग ने। किसने बनाया था? हिंडेनबर्ग ने इन्हें चांसलर बनाया था। हिंडेनबर्ग कौन थे? ये उसी समय जर्मनी के राष्ट्रपति के पद पे विराजमान थे और इन्हीं के द्वारा इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था, हिंडेनबर्ग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु कब हो गई? मरवा दिया था हिटलर ने, वो मृत्यु अलग चीज है। 1 साल बाद टपक गए। 35 में ही बना था चांसलर, इसके 1 साल बाद इनको मरवा दिया, ये रह भी नहीं किए। तब
प्रधानमंत्री खुद हिटलर है, राष्ट्रपति का पद खाली है, तो बनेगा कौन भाई? यही ना है। तो पूरे हिटलर के इटली का सर्वे जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया कौन? हिटलर। किस संधि के तहत जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली थी? कौन संधि हुई जिसके चलते जर्मनी राष्ट्र संघ में शामिल हो गया? शुरुआत में राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुआ था, बाद में हुआ। संघ तो बन गया था 1920 में, पर यह शामिल हुआ है 1925 में। कब शामिल हुआ है? 1925 में राष्ट्र संघ में जुड़ा है। तो कौन सी संधि हुई थी 25 में? लोकार्नो की संधि। कौन संधि? लोकार्नो की संधि हुई थी, और इसी संधि के तहत जर्मनी जुड़ गया था राष्ट्र संघ से। ठीक। वर्साई की संधि 28 जून 1919, 28 जून 1919। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जून 1920। ठीक। लोकार्नो संधि 1925। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जर्मनी ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय युद्ध समझौता कब किया था? जर्मनी ने पोलैंड के साथ एक समझौता किया कि हम दोनों देश 10 साल तक युद्ध नहीं लड़ेंगे। ये हम लोगों में साइन हो जाता है, समझौता हो जाता है। और ये समझौता किया कब? 1934 में किया। उधर पोलैंड तो एकदम अडिग था कि भाई हम लोग तो समझौता किए हुए हैं, 10 साल तक जर्मनी हमसे युद्ध नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। परंतु बीच में उसने इस समझौते को तोड़ते हुए 5 वर्षों के बाद ही, कितने साल के बाद? 5 वर्षों के बाद ही 1939 में हमला बोल दिया, डेंजिंग बंदरगाह और पुलिस गलियारे की मांग को लेते हुए। ठीक। 1934 में समझौता हुआ, 1934 में समझौता चलना चाहिए था 44 तक, लेकिन बीच में उसने हमला बोल दिया और द्वितीय विश्व शुरू हो गया। आगे, वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह करने के कारण हिटलर को जेल कब हो गई? वाइमर गणतंत्र मतलब कि वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जर्मनी में जगह है वाइमर नामक, और इसी वाइमर नामक के स्थान पर वहां के संविधान सभा की बैठक हुई थी और संविधान बना था। इसलिए जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं? वाइमर संविधान। क्या बोलते हैं? वाइमर संविधान। पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 में संविधान सभा की पहली बैठक। और संविधान लागू कब हो गया? उसी साल अगस्त में, 10 अगस्त 1919 को जर्मनी में संविधान लागू हो गया। संविधान लागू हुआ तो संविधान को बोला गया वाइमर संविधान। और इसी वाइमर संविधान का विरोध किया हिटलर ने, जिसके चलते उसको जेल हो गई। जेल कब हुई? 1923 में। कब हुई जेल? 1923 में। 1 साल के लिए जेल में रहे थे, 24 में रिहा हो गए। और उसी जेल के दौरान उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था मीन कैंप। पूछेगा हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मीन कैंप, आत्मकथा। ठीक ना। हिटलर की आत्मकथा का नाम मीन कैंप। कब लिखा था? जब वो जेल गए थे तब। जेल गए क्यों? उन्होंने वाइमर संविधान का विरोध किया। और ये वाइमर संविधान लागू कब हुआ? 10 अगस्त 1919। ठीक। जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं? वाइमर संविधान। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाइमर नाम के स्थान पे बनाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया वाइमर संविधान। ठीक ना। चलिए हमारा अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, जर्मनी में संविधान कब लागू हुआ था? अभी बताए थे 10 अगस्त 1919। 10 अगस्त 1919। तो ये 2 चैप्टर के चैप्टर 4 और 5 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।